परमाणु त्रिज्या किसको किसको पता है? 10वीं वालों को पूछ रहा हूँ। 11वीं वालों को तो पता है, ठीक है। 11वीं वाले से नहीं पूछूंगा क्योंकि 11वीं वाले अच्छे लोग हैं, ठीक है। तो त्रिज्या का मतलब है किसी वृत्त का बात करो चाहे किसी गोले का बात करो, है ना, तो उसके केंद्र बिंदु से उसकी परिधि तक की बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। तो परमाणु त्रिज्या का मतलब है परमाणु के नाभिक से उसके संयोजकता कोश के बीच की दूरी, है ना। लेकिन ये स्टैंडर्ड परिभाषा नहीं है। परमाणु का जो आकार है वो निश्चित नहीं होता है, इसलिए परमाणु का सही परिभाषा क्या बोला? दो अणुओं में दो परमाणु के नाभिकों के, है ना, दो परमाणुओं के अंतर नाभिकीय दूरी के हैं उसका आधा, ठीक है ना, अंतर नाभिकीय बीच की दूरी का आधा परमाणु त्रिज्या कहलाता है, ठीक है ना। यही बात तो कल उस दिन बताए थे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना? क्या बताए थे परमाणु त्रिज्या के बारे में? समपरमाणुक अणु में दो परमाणु के नाभिकों के, है ना, दो परमाणु के मध्य नाभिकों अंतर नाभिकीय दूरी का आधा, ठीक है ना, समझ, ठीक है ना। या फिर सिंपल भाषा में बोलो, परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा, है ना, दो परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है? परमाणु त्रिज्या। परमाणु है, दोनों परमाणु का नाभिक है, इनका बीच की दूरी और इनके बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है? परमाणु त्रिज्या। यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा? ये परमाणु त्रिज्या हो जाएगी। इस प्रकार से यही बताए थे ना। चलिए, ठीक है। तो ये वांडर वाल रेडियस हो गया, ठीक। आगे क्या बात करने वाले थे हम, जरा देखिए। अच्छा, हाँ, आप परमाणु आकार को प्रभावित करने वाले कारक, क्या? परमाणु आकार को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है ना। हेडिंग डाल लीजिए, फैक्टर इफेक्ट इन एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज, है ना। परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है ना। हम सबसे पहले सीधा हम जाएंगे कहाँ पे? पीरियोडिक टेबल में। कहाँ पे जाएंगे? पीरियोडिक टेबल में, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल में कैसे कैसे तत्वों में जो है परमाणु आकार का परिवर्तन होता है ना, किस प्रकार प्रभाव मिलता है, हमको देखने को मिलता है तत्वों में, इसका बात करेंगे, ठीक है ना। ठीक, तो आवर्त सारणी की कल्पना करो अपने दिमाग में, जल्दी से आ गया? आवर्त सारणी का फोटो आ गया अपने दिमाग में? आया कि नहीं आया? ग्रुप नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 आ गया दिमाग में? आवर्त 1 2 3 4 5 6 7 आवर्त हुआ कि नहीं हुआ? पीरियोडिक टेबल दिमाग में आया? कल्पना करो जल्दी से। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, कल्पना हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अब परमाणु के आकार को हम जो है सीधा हम कहाँ पे मिलाएंगे? आवर्त सारणी में। किस प्रकार परिवर्तन होता है आवर्त सारणी में, अलग अलग परमाणु अलग अलग तत्वों में, ठीक है ना। अब सबसे पहले देख लेते हैं आवर्त में। किसमें? आवर्त में, ठीक है ना। तो आवर्त में इस लाइन को भूल जाइए, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे रॉन्ग लग रहा है, ठीक है ना। सीधा समझिए, यहाँ पे इतना तक सही लग रहा है मेरे को, क्योंकि परमाणु त्रिज्या जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? जेड इफेक्टिव। किसके? जेड इफेक्टिव की, है ना। ठीक, तो यहाँ पे इसी चीज को मॉडिफाई करके लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ एटॉमिक रेडियस लिख दे। क्या लिख दिया? एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। किसके? जेड इफेक्टिव, है ना। और जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। उसके बाद नीचे में रहेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यदि जेड इफेक्टिव का मान बढ़ता है ना, यदि पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो जेड इफेक्टिव क्या होता है? वो भी बढ़ता है ना। यदि नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो जेड इफेक्टिव क्या होता है? घटता है। ऐसा बोला था कि नहीं बोला था? मैंने बोला था ना। ठीक, फिर यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, है ना। क्या? जेड इफेक्टिव, है ना। मतलब कि यदि जेड इफेक्टिव का मान बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा? कम होगा। क्या होगा? एटॉमिक रेडियस कम होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जेड इफेक्टिव का मान बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम। क्यों कम होगा? जेड इफेक्टिव का मतलब क्या है? नाभिक का आकर्षण है। क्या है? नाभिक का आकर्षण। नाभिक आकर्षित करेगा भाइतम को, उसके इलेक्ट्रॉनों को, तो संकुचित होगा कि नहीं होगा परमाणु, तो उसका रेडियस कम होगा कि नहीं होगा? कम होगा ना। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि
किसी आवर्त में, है ना, किसी आवर्त में हम यदि बाएं से दाएं जाते हैं तो, है ना, लिख लीजिए, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जेड डिफेक्टिव बढ़ता है ना। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जेड डिफेक्टिव बढ़ता है। जिसके कारण परमाणु का आकार घटता है। जिसके कारण परमाणु का आकार क्या होता है? घटता है। ठीक, और इन दोनों को लिख लीजिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? ठीक, अब देख लीजिए फिर से, यहाँ पे क्या लिखा है, एग्जाम्पल दिया है ना। मैंने क्या बताया कि किसमें? आवर्त में। किसमें? आवर्त में लेफ्ट टू, है ना, किसमें? लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या हो जाएगा? परमाणु का आकार, एटॉमिक रेडियस या परमाणु का आकार क्या हो जाएगा? घटता है। क्या होता है? घटता है। कारण क्या है? कारण क्या है? ड्यू टू जेड इफेक्टिव। क्या? जेड इफेक्टिव के बढ़ने से, है ना। जेड इफेक्टिव क्या होता है? बढ़ता है, तो पर एटॉमिक रेडियस भी क्या हो जाता है? एटॉमिक रेडियस जो है क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, चलिए कैसे समझाऊं इस चीज को? एक बार फिर से समझाऊं? ठीक है, नोट्स में जाता हूं, फिर समझाता हूं आप लोग को। देखो, ठीक, किसका बात कर रहे हैं हम? पीरियड में। किस में बात कर रहे हैं? पीरियड में, है ना। ठीक, इन पीरियड, पीरियड में क्या हो रहा है? लेफ्ट टू, किसी भी आवर्त का मैं बात करूं, यदि उस आवर्त में जो मैं बाएं से दाएं जाता हूं, क्रमशः बाएं से दाएं जाता हूं, तो परमाणु का आकार क्या होता है? परमाणु का आकार क्या होता है? परमाणु का जो आकार है क्या होता है? घटता है। क्या होता है? आकार क्या होता है? घटता है। कारण क्या है? परमाणु का आकार क्यों घटा? क्योंकि प्रभावी नाभिक आवेश क्या होता है? बढ़ता है। प्रभावी नाभिक आवेश क्या होता है? बढ़ता है ना। तो एग्जाम्पल के लिए लिख लीजिए यहाँ पे, एग्जाम्पल क्या, जैसे ग्रुप नंबर किसका बात करें? ग्रुप नंबर लिथियम कौन से ग्रुप का है? दूसरा ग्रुप का है। हाँ, लिथियम पहला ग्रुप का है। कौन सा आवर्त का है? दूसरे आवर्त का है। कौन सा आवर्त का है? दूसरे आवर्त का, है ना। तो लिथियम हो गया, लिथियम के बाद क्या आता है? बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरान, बोरान के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन के बाद नियान होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो सबसे ज़्यादा परमाणु का आकार किसका होगा? कहने का मतलब है सबसे ज़्यादा परमाणु का आकार क्या होगा? मैंने क्या बोला? बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु का आकार क्या होता है? कम होता है। तो सबसे ज़्यादा कम परमाणु का आकार सबसे कम किसका होगा? परमाणु का आकार सबसे पहले सबसे कम किसका होगा? नियान का होगा। ठीक है ना। ठीक है, चलो नियान का भी मैं छोड़ देता हूँ, मैं केवल इतना का बात करूँगा क्योंकि ठीक है, नियान के बारे में दूसरा टर्म यूज करेंगे। ठीक है ना। अभी ध्यान दीजिए इधर, देखो मैंने क्या बोला। देखो नियान में जो है परमाणु का आकार सबसे ज़्यादा होगा। क्यों पता है? नियान का परमाणु का आकार सबसे ज़्यादा होगा यार। क्यों पता है? उसका दूसरा टर्म यूज करेंगे। उसका परमाणु का आकार जो है सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें तो वानर वाल्स लगता है कि नहीं लगता है? दुर्बल आकर्षण लगता है कि नहीं लगता है? लगता है ना। ठीक है। ठीक है, चलिए। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में सबसे ज़्यादा कम किसका होगा परमाणु त्रिज्या? फ्लोरीन का होगा, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर कार्बन का, फिर बोरान का, फिर बेरिलियम का, फिर लिथियम का। इस प्रकार से होगा। इसमें सबसे कम जेड इफेक्टिव लग रहा है ना। कम जेड इफेक्टिव लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है ना। और इसमें सबसे ज़्यादा जेड इफेक्टिव लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ज़्यादा जेड इफेक्टिव लग रहा है, मतलब ज़्यादा जो बाह्यतम कोश से संकुचित होगा कि नहीं होगा? होगा ना। छापो।
ठीक। तो इस लाइन का सीधा मतलब यह है कि जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू धनात्मक आवेश, या फिर जेड इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस, है ना। धनात्मक आवेश बढ़ रहा है मतलब परमाणु की संख्या क्या हो रही है, परमाणु क्रमांक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। ठीक, तो परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो जेड इफेक्टिव का मान बढ़ता है। परमाणु क्रमांक कैसे बढ़ता है, प्रोटॉन की संख्या पे निर्भर करता है ना। प्रोटॉन की संख्या बढ़ी तो परमाणु क्रमांक बढ़ा, है ना। प्रोटॉन की संख्या बढ़ा तो जेड इफेक्टिव बढ़ा, है ना। और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, घटता है। ठीक है, लिख लीजिए फटाक से वाला। चलिए अब किस में बात करेंगे, ग्रुप में बात करेंगे। किस में बात करेंगे, ग्रुप में, या फिर इसको बोलते हैं हिंदी में वर्ग, है ना। वर्ग में जो है किस प्रकार जो है परमाणु के आकार में प्रभाव मिलता है, परमाणु के आकार में परिवर्तन मिलता है। ठीक है ना। यदि किसी ग्रुप का बात करूं, है ना, चाहे पहला नंबर ग्रुप का बात करूं, चाहे दूसरे नंबर का बात करूं, चाहे 13वें नंबर का बात करूं, है ना, किसी भी ग्रुप का बात करूं, तो ऊपर से हम नीचे जाएंगे ना तो उसका परमाणु का आकार क्या होता है, क्या होगा, परमाणु का आकार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए इसी चीज को वर्ग में हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। कारण क्या है, ऊपर से नीचे जाएंगे तो आवर्त की संख्या बढ़ती है। किसकी संख्या बढ़ती है, आवर्त की संख्या बढ़ती है। आवर्त की संख्या बढ़ रही है मतलब कोषों की संख्या बढ़ती है। किसकी संख्या बढ़ती है, कोषों की संख्या क्या होती है, कोशिका की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, चलिए ठीक, तो लिख लेना परमाणु त्रिज्या इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका, कोषों की संख्या। ठीक है ना, किसकी संख्या, कोषों की संख्या। ठीक, जैसे जैसे हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्रमशः आवर्त की संख्या बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। ऊपर से नीचे जाएंगे तो आवर्त की संख्या बढ़ेगी, ठीक है ना। और आवर्त की संख्या बढ़ रही है मतलब कोषों की संख्या बढ़ रही है, और कोषों की संख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है परमाणु का आकार क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। परमाणु का आकार बढ़ेगा तो परमाणु की त्रिज्या भी बढ़ेगी। बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी ना। ठीक, चलिए और उसी तरह से जैसे आवर्त का बात किए हम, है ना, आवर्त में जो है जैसे जैसे हम जो है किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो वर्ग संख्या बढ़ती है। क्या संख्या बढ़ती है, वर्ग संख्या बढ़ती है, या फिर परमाणु क्रमांक बढ़ता है। क्या बढ़ता है, परमाणु क्रमांक। ठीक है ना। और परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो जेड इफेक्टिव का मान भी बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, परमाणु का आकार घटेगा, संकुचित होगा परमाणु। ठीक है, चलिए ये हो गया। चलो अब आपको समझाते हैं। ठीक, अब मैं किसका बात करूंगा, जैसे मैं बात करता हूं किसका, नोबल गैसों का। किसका, नोबल गैसों का। अब नोबल गैसों में देखो, नोबल गैसों में कौन सा त्रिज्या लगता है, नोबल गैसों में कौन सी त्रिज्या लगती है, वान डेर वाल्स त्रिज्या लगती है कि नहीं लगती है। और वान डेर वाल्स त्रिज्या क्या होती है, सबसे ज़्यादा होता है। क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है ना। तो किसी आवर्त में सभी तत्व, किसी आवर्त में, है ना, सबसे ज्यादा त्रिज्या किसका होगा, नोबल गैसों का होगा। क्या होगा, किसी आवर्त का मैं बात करूंगा तो सबसे ज्यादा कौन से परमाणु का त्रिज्या होगा, नोबल गैस परमाणु का। किसका, नोबल गैस परमाणु का। क्यों, क्योंकि नोबल गैस में वान डेर वाल्स त्रिज्या लगता है कि नहीं लगता है, लगता है ना। और हम परिभाषा में क्या बोलते हैं, दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा। होता कि नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार से चलिए समझाते हैं उसी चीज़ को फिर से। आइए कहाँ पहुँचे थे, यहाँ पे ना। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, अभी अभी मैंने बोला कि वर्ग में क्या होता है, परमाणु त्रिज्या इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोषों की संख्या, है ना। कोषों की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, उसका परमाणु का आकार या परमाणु त्रिज्या भी क्या होती है, बढ़ती है। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, लिथियम
ये लिथियम कौन से आवर्त का है? पहले आवर्त का है। कौन से आवर्त का है? सॉरी, पहले वर्ग का है। किस कौन से वर्ग का है? पहले वर्ग का है लिथियम। तो लिथियम सबसे ऊपर में है और सबसे नीचे में कौन है? सीजियम है ना। तो सीजियम का आकार क्या होगा? ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? होगा ना। और सबसे कम आकार किसका होगा? लिथियम का होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। ठीक, फिर ये वाला लाइन लिख लीजिए, परमाणु आकार में आवर्तीय विचलन है ना, वेरिएशन। देखो परिवर्तन किस प्रकार से होता है। एक एक लाइन को समझिए स्पष्ट ढंग से, ठीक है ना। 11वीं वालों को बोल रहा हूँ, एक एक लाइन को स्पष्ट ढंग से समझिए। देखो पहला लाइन देखो, एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जैसे जैसे प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ता है, परमाणु की त्रिज्या क्या होती है? घटती है। क्या होती है? घटती है ना। आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो प्रभावी नाभिक आवेश क्या होता है? बढ़ता है। मतलब परमाणु त्रिज्या क्या होगी? घटेगी। समझ में आ रहा है ना। प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ रहा है मतलब परमाणु क्या होता है? संकुचित होगा। क्या होगा? संकुचित होगा। तो उसका आकार क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। जैसे आवर्त नंबर दूसरा का बात करूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है ना। इधर क्या है? नियान दिया है। ठीक, समझ में आ रहा है ना। तो सबसे ज्यादा परमाणु त्रिज्या किसका होगा? किसका होगा? लिथियम का। किसका होगा? लिथियम का। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या लिथियम का सबसे ज्यादा परमाणु त्रिज्या होगा? होगा क्या? सबसे ज्यादा परमाणु त्रिज्या होगा नोबल गैस का। क्या होगा? नोबल गैस का, है ना। इन सभी तत्वों से सबसे ज्यादा परमाणु त्रिज्या किसका होगा? नोबल गैस का होगा। किसका? नोबल गैस। नोबल गैस क्या है? इस आवर्त में नियान है। क्या है? नियान है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ना। सबसे पहले सबसे ज्यादा किसका होगा? नियान का। फिर किसका होगा? लिथियम का। फिर किसका होगा? बेरिलियम का। किसका? बेरिलियम का। फिर किसका होगा? बोरान का। फिर किसका होगा? कार्बन का। फिर किसका? नाइट्रोजन का। फिर किसका? ऑक्सीजन। फिर किसका? फ्लोरीन का। सबसे कम परमाणु त्रिज्या क्या होगा? फ्लोरीन का होगा। किसका होगा? फ्लोरीन का। ठीक है, ये वाला लिख लो। ठीक, यहाँ पे भी वही चीज बताया है। इसमें बताया है कि सबसे ज्यादा परमाणु त्रिज्या किसका होगा? नियान का होगा। किस प्रकार से लिख लीजिए। ठीक है, अब इधर देखिए, वर्ग का बात किया है फिर से, है ना। किसका बात किया है? वर्ग। तो वर्ग में क्या होगा? ऊपर से नीचे जाने पर जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ती है, परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है। कोषों की संख्या बढ़ती है। कोषों की संख्या मतलब इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए जो जगह है उसका क्या है? बढ़ता है ना। ठीक, अब मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। ये लीहा गाँव है। क्या है? ये हमारा जो गाँव है, इसमें लोगों का जो जनसंख्या बढ़ेगा तो रहने के लिए घर भी ज़्यादा चाहिए कि नहीं चाहिए? और घर ज़्यादा चाहिए तो पारा भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मोहल्ला बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मोहल्ला बढ़ेगा तो गांव का विस्तार होगा कि नहीं होगा? होगा ना। ठीक, जैसे जैसे संख्या बढ़ेगा वैसे वैसे गांव का विस्तार भी होगा। उसी प्रकार से जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है और परमाणु में इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए जगह भी बढ़ता है। मतलब परमाणु का क्या होता है? विस्तार होता है। समझ में आ रहा है ना। परमाणु का विस्तार होगा तो परमाणु का आकार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जिस प्रकार से लोगों को रहने के लिए गांव का विस्तार होता है कि नहीं होता है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। ठीक है, ठीक, देखिए वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? कोषों की संख्या बढ़ती है तो परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है। ठीक, जैसे किसी वर्ग का बात किया, पहला वर्ग में क्या है? सबसे ऊपर में लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम है, सीजियम है। तो सीजियम का आकार सबसे ज़्यादा होगा, सबसे कम किसका होगा? लिथियम का होगा। ठीक है ना। अब कुछ अपवाद, यहाँ पे कुछ अपवाद का भी बात किया है, इस अपवाद को समझाते हैं। चलिए थोड़ा सा। ठीक है, ठीक, ठीक है, लिख लिए। चलिए अब आगे देखते हैं कुछ अपवाद में, है ना कहीं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो अपवाद भी होता है। अब यहाँ पे देखो, संक्रमण तत्वों का बात करेंगे तो उसमें जो है प्रॉपर ढंग से परमाणु त्रिज्या जो है मतलब कंटिन्यू जो है परमाणु त्रिज्या बढ़ता है, इस प्रकार से हम कोई बात नहीं कह सकते। कहीं ना कहीं उसमें जो है कुछ फैक्टर काम करता है जिससे या तो परमाणुओं में परमाणु त्रिज्या बराबर हो जाता है या फिर उसके मतलब कम ज़्यादा होता है ना। मतलब सीक्वेंस बाई जैसे क्रमशः करके देख रहे थे ना। ठीक, वैसा जो है
संक्रमण तत्व में नहीं होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, इधर देख लीजिए, सबसे ज़्यादा किसका होगा संक्रमण तत्व का 3D सीरीज है। कौन सा सीरीज है? 3D सीरीज है ना। 3D सीरीज में देख लो संक्रमण तत्व में सबसे पहले कौन आता है? स्कैंडियम आता है ना। तो स्कैंडियम से मैग्नीशियम तक, सॉरी मैग्नीज तक, स्कैंडियम से मैग्नीज तक क्या होता है? परमाणु के आकार में, है ना, परमाणु के आकार में बाएं से दाएं जाते हैं तो क्रमशः क्या होता है? गिरावट मिलती है। क्या मिलती है? गिरावट। समझ में आ रहा है ना? 3D सीरीज का बात कर रहे हैं। स्कैंडियम से मैग्नीज की ओर जाते हैं बाएं से दाएं तो परमाणु का आकार क्रमशः क्या होता है? घटते जाता है। क्या होता है? घटते जाता है। कारण क्या है? कारण क्या है यहाँ पे? कारण क्या है यहाँ पे? परिरक्षण प्रभाव लगता है। सॉरी, कौन सा प्रभाव लगता है? जेड इफेक्टिव लगता है। कहाँ पे? स्कैंडियम से मैग्नीज तक ज्यादा क्या लगता है? जेड इफेक्टिव लगता है। क्या लगता है? जेड इफेक्टिव। मतलब मैग्नीशियम का जेड इफेक्टिव क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा होगा। स्कैंडियम का क्या होगा? कम होगा। स्कैंडियम में कम जेड इफेक्टिव लगेगा तो इसका आकार क्या होगा? ज्यादा होगा। मैग्नीज का जेड इफेक्टिव क्या रहेगा? मैग्नीज में जेड इफेक्टिव क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा तो उसका आकार क्या होगा? घटेगा। इसलिए स्कैंडियम से मैग्नीज तक, मैग्नीशियम बोला कि मैग्नीज बोला मैं? मैग्नीज, है ना। ठीक है, मैग्नीशियम और मैग्नीज जो है अलग अलग है, लेकिन कभी कभी मुंह में जो है मतलब आ जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम करके। ठीक है, ठीक, उसमें ध्यान मत जाइए, भावनाओं को समझिए। ठीक है, तो स्कैंडियम से मैग्नीज तक क्या होता है? परमाणु के आकार में क्या होता है? घटता है ना परमाणु का आकार। सबसे कम क्या होगा? स्कैंडियम से मैग्नीज तक का बात करें तो मैग्नीज का परमाणु आकार सबसे कम। ठीक है ना। क्यों कम है? क्योंकि जेड इफेक्टिव इसका ज्यादा है। ठीक, फिर यहाँ पे देख लीजिए फेरस, आयरन से निकिल तक, कहाँ तक? आयरन से निकिल तक क्या होगा? जेड इफेक्टिव और परिरक्षण प्रभाव क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। क्या होता है? जितना जेड इफेक्टिव लगता है उतना ही परिरक्षण प्रभाव भी लगता है ना। जेड इफेक्टिव का मतलब क्या है? आकर्षण है। क्या है? आकर्षण है नाभिक की ओर। और परिरक्षण प्रभाव का मतलब है प्रतिकर्षण है। क्या है? प्रतिकर्षण। बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण है। ठीक है ना। ठीक, तो प्रतिकर्षण और आकर्षण क्या लगता है? बराबर लगता है। कहां से? आयरन से निकिल तक। इसीलिए आयरन, कोबाल्ट और निकिल का जो परमाणु का आकार है वो क्या होता है? लगभग समान होता है। क्या होता है? लगभग समान होता है। ठीक, फिर बात करेंगे कॉपर और जिंक का। किसका? कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक में देखो जेड इफेक्टिव का मान क्या होता है? कम होता है ना। कॉपर और जिंक में देखा जाए तो जेड इफेक्टिव का मान क्या होता है? कम होता है। ज्यादा क्या लगता है? परिरक्षण प्रभाव लगता है। क्या लगता है? परिरक्षण प्रभाव, है ना। ठीक, तो जिंक में क्या लगता है? सबसे ज्यादा परिरक्षण प्रभाव लगता है। क्या लगता है? सबसे ज्यादा परिरक्षण प्रभाव लगता है। इसीलिए जिंक का जो आकार है ना, जिंक का जो परमाणु का आकार है वो सबसे बड़ा होता है। यहां से स्कैंडियम से जिंक तक का मैं तुलना करूं तो सबसे ज्यादा परमाणु का आकार किसका? जिंक का। किसका? जिंक का। फिर किसका? कोबाल्ट का। कॉपर का। किसका? कॉपर का। फिर इनका, है ना। फिर किसका? इनका। उसके बाद इसका और सबसे कम किसका हो जाएगा? मैग्नीज का। किसका हो जाएगा? मैग्नीज का। समझ में आ रहा है ना। जिंक में क्या लगता है? जिंक और कॉपर में परिरक्षण प्रभाव ज्यादा लगता है, जेड इफेक्टिव कम लगता है। ज्यादा परिरक्षण तो ज्यादा प्रतिकर्षण। ज्यादा प्रतिकर्षण मतलब परमाणु क्या होता है? फैलेगा। क्या लगेगा? फैलेगा। तो परमाणु का आकार क्या हो जाएगा? बढ़ने लग जाएगा। ठीक है ना। ठीक, अब इसी को ठीक से लिखते हैं। चलो इसी को ठीक से लिखते हैं, ये अपवाद है। ठीक है ना। देखो सबसे ज्यादा परमाणु का आकार किसका होगा? बोला मैंने जिंक का होगा। किसका होगा? और सबसे कम किसका दिख रहा है हमको? मैग्नीज का दिख रहा है। किसका दिख रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये चीजें, है ना। तो इसको बराबर ढंग से लिख देता हूँ। सबसे ज्यादा किसका? जिंक का। जिंक के बाद कॉपर का। कॉपर के बाद किसका? कॉपर के बाद निकिल, है ना। निकिल, कोबाल्ट, निकिल का, कोबाल्ट का और आयरन का क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बराबर। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा? इनसे कम किसका होगा? स्कैंडियम का होगा। किसका होगा? स्कैंडियम का। फिर किसका होगा? टाइटेनियम का। फिर किसका होगा? वेनेडियम का। फिर किसका होगा? क्रोमियम का। फिर सबसे कम किसका होगा? मैग्नीज का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैग्नीज का। चलो इसको लिख लीजिए जल्दी से। ठीक, ये अपवाद है ना। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया?
बता रहे हैं एक बार, स्कैंडियम से मैंगनीज तक 3D सीरीज में है ना, 3D सीरीज में स्कैंडियम से मैंगनीज तक क्या होता है, जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है, परिरक्षण का प्रभाव कम होता है ना। और आयरन से निकिल तक परिरक्षण प्रभाव और जेड इफेक्टिव क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए इनका परमाणु का आकार क्या होता है, लगभग समान होता है। फिर कॉपर से जिंक में देखा जाए तो इसमें परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, ज़्यादा होता है, जेड इफेक्टिव क्या होता है, कम। जेड इफेक्टिव का मतलब है प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है ना। चलिए ठीक, तो परिरक्षण प्रभाव ज़्यादा, मत ज़्यादा परीक्षण, ज़्यादा प्रतिकर्षण ज़्यादा, तो परमाणु फैलने लगेगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, पक्का आया समझ में, ठीक है। चमका, दिमाग में आया ना कुछ, ठीक है। कुछ नहीं है, ये तो बहुत लुल्ली चीज़ है यार, ठीक। अब फिर देखिए कहाँ गया, हाँ, अब फिर से देख लीजिए लेंथेनाइट संकुचन के बारे में, है ना। ये भी अपवाद है, यहाँ पे कुछ कार्यक्रम होगा, देखिए, है ना। प्रॉपर ढंग से परमाणु का आकार नहीं बढ़ेगा, ठीक, कुछ ना कुछ फैक्टर होगा, ठीक है। आंतरिक संक्रमण तत्वों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से है, ठीक। अब क्या बोल रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है n-2 एफ कक्षकों में क्या होता है, प्रवेश करता है, इसलिए एफ कक्षकों की जटिल संरचना के कारण एफ इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, बहुत ही कम होता है। क्या होता है, बहुत ही कम होता है। इसलिए बाह्यतम कोष नाभिक से क्या हो जाता है, नाभिक से क्या होता है, नाभिक से अधिक आकर्षित होता है ना, ठीक। नाभिक से अधिक आकर्षित होता है कौन, जो एफ कक्षक एक कक्षक है वो, ठीक। समझ आ रहा है ना। लेंथेनाइट में लेंथेनाइट कौन से ब्लॉक का तत्व है, लेंथेनाइट कौन से ब्लॉक का तत्व, एफ ब्लॉक का है, ठीक। तो लेंथेनाइट में किस प्रकार से लेंथेनाइट संकुचन है उसका बात करते हैं। ये भी परमाणु क्रमांक का एक प्रकार से अपवाद है ना। तो यहाँ पे ये वाला लाइन देख लीजिए, एफ कक्षकों की जटिल संरचना के कारण एफ इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, बहुत ही कम होता है। इसलिए बाह्यतम कोष जो है नाभिक से अधिक आकर्षित होते हैं, क्या होते हैं, अधिक आकर्षित होते हैं, ठीक। और नाभिक से अधिक आकर्षित हो रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं जो बाह्यतम कोष है सिकुड़ रहा है, किसकी ओर, नाभिक की ओर, किसकी ओर, नाभिक की ओर। मतलब वहां पे जेड इफेक्ट क्या लगता है, ज्यादा लगता है। जेड इफेक्ट ज्यादा लगता है तो परमाणु सिकुड़ने लगता है ना। और इसी को क्या कहते हैं हम, लेंथेनाइट संकुचन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसी को, लेंथेनाइट संकुचन कहते हैं। लेंथेनाइट संकुचन के कारण जो है इनका जो परमाणु का आकार है क्या हो जाता है, घट जाता है। क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक। तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, इसी कारण से क्या होता है, जो 4D सीरीज है ना, ठीक, 4D सीरीज और 5D सीरीज का जो परमाणु का आकार होता है क्या होता है, लगभग बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देख लीजिए संक्रमण श्रेणी प्रथम, द्वितीय और तृतीय में परमाणु त्रिज्या इस प्रकार से होगा। सबसे कम परमाणु त्रिज्या किसका होगा, 3D का होगा। किसका होगा, 3D का। और सबसे अब 4D और 5D में देखा जाए तो 4D और 5D के परमाणु का जो परमाणु का आकार है वो क्या होता है, लगभग बराबर होता है। क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे लेंथेनाइट संकुचन होता है। क्या होता है, लेंथेनाइट संकुचन और एक्टिनाइट का संकुचन होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए जिरकोनियम, जिरकोनियम कौन से ग्रुप का तत्व है, जिरकोनियम कौन से ग्रुप का तत्व है ना। जिरकोनियम जो है 4D सीरीज का होता है। कौन सीरीज का होता है, 4D सीरीज। और 4D सीरीज लेंथेनाइट नहीं है ना। 5D सीरीज मतलब किसका बात किया, लेंथेनाइट का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है, 5D सीरीज मतलब किसका बात कर रहा है, लेंथेनाइट सीरीज का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है, ठीक है। देखो जनरली देखा जाए तो क्या होना चाहिए था, 3D सीरीज का परमाणु आकार छोटा होना चाहिए था। फिर 4D का क्या होना चाहिए था, छोटा होना चाहिए था। फिर सबसे ज्यादा परमाणु का आकार किसका होना चाहिए था, 5D का होना चाहिए था ना, इस प्रकार से। लेकिन क्या होता है, लेंथेनाइट संकुचन होता है। क्या होता है, लेंथेनाइट संकुचन। लेंथेनाइट सीरीज कौन सा है, 5D सीरीज होता है कि नहीं होता है, होता ना, होता है कि नहीं होता है। 5D में लेंथेनाइट आता है कि नहीं आता है, आता है ना, ठीक। तो यहाँ पे लगता है लेंथेनाइट संकुचन। लेंथेनाइट संकुचन होने से क्या होता है, जो एफ कक्षकों का जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो जो है क्या होता है,
नाभिक की ओर ज़्यादा आकर्षित होता है, जेड डिफेक्टिव ज़्यादा लगता है, इसलिए वो संकुचित होता है। संकुचित होने से जो 5D सीरीज का परमाणु का आकार है वो किसके बराबर हो जाता है? 4D सीरीज के बराबर हो जाता है, 4D सीरीज के बराबर हो जाता है। इसीलिए तो यहाँ पे लिखा है कि 3D का कम है, फिर 4D का और 5D का क्या होता है, परमाणु का आकार क्या होता है? बराबर होता है लगभग। ठीक है, इस प्रकार से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक, लिख लीजिएगा इस चीज़ को। ठीक, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बताया है जिरकोनियम, जिरकोनियम है ना, जिरकोनियम कौन से ग्रुप का है? 4D ग्रुप का है, 4D सीरीज का है। और हाफनियम किस कौन से सीरीज का है? लेंथेनाइट सीरीज का है कि नहीं है? ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेंथिनियम के बाद क्या आता है? हाफनियम आता है कि नहीं आता है? आता है ना। तो हाफनियम में क्या लगेगा? 5D सीरीज का है, यहाँ पे लगेगा लेंथेनाइट संकुचन लगेगा। क्या लगेगा? लेंथेनाइट संकुचन, जिसके कारण जो है जिरकोनियम और हाफनियम का जो परमाणु का आकार है क्या हो जाएगा? लगभग समान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लगभग समान। फिर यहाँ पे देख लीजिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है ना, क्रमशः क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन कुछ फैक्टर जैसे लेंथेनाइट संकुचन हो गया, इनके आने से जो है इनके आने से 5D और 4D का जो परमाणु का आकार है वो क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है लगभग। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया? आया, चलिए ठीक। अब संक्रमण संकुचन का बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ये भी क्या है? अपवाद है। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होने वाला है देखिए, संक्रमण संकुचन में ठीक गैलियम का परमाणु आकार यहाँ पे देख लीजिए, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे परमाणु का आकार बढ़ता है हम जानते हैं, लेकिन गैलियम और एल्यूमिनियम की तुलना करें तो एल्यूमिनियम क्या होता है? ऊपर में होता है, गैलियम क्या होता है? उसके नीचे में होता है ना। कहने का मतलब है गैलियम का परमाणु का आकार बढ़ना चाहिए। क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। लेकिन संक्रमण संकुचन के कारण, समझ आ रहा है ना, संक्रमण संकुचन के कारण क्या होता है? जो गैलियम का परमाणु का आकार है ना वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और किसके बराबर हो जाएगा? एल्यूमिनियम के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? एल्यूमिनियम के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है? एल्यूमिनियम के बराबर हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। चलिए इतना बना लिख लीजिए। ठीक, और कुछ और एस ब्लॉक में विचलन है। ठीक है, जैसे एस ब्लॉक में विचलन, जैसे बेरिलियम का परमाणु का आकार थोड़ा छोटा होता है ना, निम्नतम त्रिज्या, फिर लिथियम का, फिर मैग्नीशियम का, फिर सोडियम का, फिर कैल्शियम का होगा, फिर स्ट्रोंशियम का, फिर बेरिलियम का, फिर इसके बाद पोटेशियम का आएगा, फिर रुबिडियम का, फिर सीजियम का। इस प्रकार से है ना ये परमाणु का आकार, इस प्रकार से। ठीक, ये अलग से विचलन है। ठीक, बेरिलियम का सबसे कम परमाणु त्रिज्या होता है किसमें? यदि मैं केवल और केवल एस ब्लॉक का बात करूं तो सबसे कम परमाणु त्रिज्या किसका? बेरिलियम का। किसका? उसके बाद लिथियम का। लिथियम के बाद सबसे कम परमाणु त्रिज्या मैग्नीशियम का। किसका? मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम से थोड़ा ज़्यादा परमाणु त्रिज्या सोडियम का। सोडियम से थोड़ा ज़्यादा कैल्शियम का। ठीक, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे अरे यार, यहाँ पे मैंने क्या बोला? बेरिलियम का है ना, बेरिलियम का सबसे कम परमाणु त्रिज्या, सबसे छोटा आकार, फिर उससे बड़ा लिथियम का, फिर मैग्नीशियम का, फिर सोडियम का, फिर कैल्शियम का, स्ट्रोंशियम का, बेरियम का, उसके बाद पोटेशियम का आकार बढ़ा, फिर रुबिडियम का आकार बढ़ा, फिर सीजियम का आकार बढ़ा। है ना। यदि आपको क्वेश्चन में सीक्वेंस बनाने के लिए पूछता है, ऑर्डर पूछता है एटॉमिक साइज का, तो इस प्रकार से बनाना है, याद रखना होगा इस चीज़ को, कुछ चीज़ों को। ठीक है, लिख लिए। क्लास खत्म करें कि और कंटिन्यू करेंगे बताइए? चलिए क्लास खत्म करते हैं ना, फिर नेक्स्ट क्लास में किसके बारे में बात करेंगे? आयनन विभव के बारे में। किसमें? आयनन ऊर्जा या आयनन विभव के बारे में क्या करेंगे? बात करेंगे। ठीक है, क्या हो गया नीचे? लिखो लिखो बेटा सब लोग।